दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के टाइम पे जिसको भी देखें वो सिर्फ ये कहता है और सोचता है कि इंडिया के बाहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इंडिया के बाहर लाइफ बहुत अच्छी है। जापान और ऐसी कितनी लगभग सब कंट्रीज़ सब लोग ये मानते हैं, इवन बाहर वाले लोग भी मानते हैं और इंडिया के लोग भी मानते हैं कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वहाँ की कंट्री, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का सब कुछ बहुत बढ़िया है। इंडिया के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चाइना जैसे देश हमसे 100 साल से भी ज़्यादा आगे है। ये सब कुछ मैं भी एग्री करूँगा, मैं भी बोलूँगा कि हाँ, हर महीने में शायद डेवलपमेंट के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में और इन सब के मामलों में वो सारे देश एनवायरनमेंट के मामले में हमसे बहुत बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं कुछ झलक डालना चाहूँगा अपने खुद की चीज़ों के ऊपर। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, आज तो मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हूँ। मुझे अभी भी याद है 9th क्लास में वो मेरा फ्रेंड इंडिया टू यूएस शिफ्ट हो गया था परमानेंटली। उससे मेरी कुछ महीनों में कुछ बार बात होती थी और हुई थी, और उससे आई थिंक वो वहाँ शिफ्ट हो गया। उसके करीब 1.5 से 2 साल बाद जब मेरी वापस बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि नेबर्स वगैरह लोगों के साथ में कैसी बॉन्डिंग है और नेबर वगैरह लोग क्या काम करते हैं। वो मुझे कहता है कि भाई नेबर कौन है या उनका नाम क्या है या वो क्या करते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट पूरी तरीके से तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि उनकी फैमिली में लोग कितने हैं। मैंने बोला है ऐसा क्यों, शिफ्ट हुआ क्या वापस? वो कहता है कि नहीं, मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन बस यहाँ पे लोग एक दूसरे से उतनी ज़्यादा बात नहीं करते, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि शायद रियलिटी हर जगह पे वेराई करती हो, इंडिविजुअली वेराई करती हो। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ एक चीज़ और एक झलक डालना चाहूँगा कि आज हम लोग ये कहते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं कि इंडिया में कुछ भी अच्छा है ही नहीं। सब लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, निटी ये सब में लगे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हिंदू को लगता है कि मुस्लिम बेकार है, मुस्लिम को लगता है हिंदू बेकार है। और जहाँ पे कोई भी विवाद आ गया, अगर हिंदू के अंदर भी जातियों का विवाद आया तो सब जातियों पे भी ब्लेम डालने लग जाएंगे कि तुम्हारी जाति ऐसी, हमारी ऐसी। और यही चीज़ हर एक वे में होगी। जहाँ पे बात आ जाएगी, मान लो कि बात आ जाएगी गुजरात की और महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे भी लोग विवाद पे उतर आएंगे। अरे भाई, हम महाराष्ट्र है, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, हम तुम लोगों से ज़्यादा ग्रो करते हैं। गुजराती बोलेंगे कि हम तुमसे ज़्यादा रिच है, हम तुमसे ज़्यादा बिजनेसेस करते हैं, वहाँ पे सारे बिजनेसमैन हम ही हैं। बंगाली की बात आ जाएगी, बंगाली बोलेंगे हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम ज़्यादा आप सिर्फ सोच रहे हो कि कितने ज़्यादा वे में डिफरेंसेस हो सकते हैं और हो जाते हैं, और इंडिया में तो वो सब पॉसिबल है। दोस्तों मैं आज थोड़ा उसकी पॉजिटिव साइड पे झलक डालना चाहूँगा। दोस्तों आज के टाइम पे मैं भी मानता हूँ कि इंडिया का स्टेज काफ़ी लो है, मैं रियल सेंस में बोलूँगा तो, क्योंकि हम जीडीपी देखते हैं लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं देखते, जो न जाने कितनी कम है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूँगा, आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है? मैं अप्रोक्स बोलूँगा, मैंने कोई आंकड़ा देखा नहीं। 1.45 बिलियन आई थिंक सो, उतने बिलियन हमारी पॉपुलेशन है। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आज जब आप सड़कों में बाहर निकलते हो, खासकर जो शहर लोग हैं, जो शहर में लोग रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ट्रैफिक तो देखा ही होगा, राइट? कि कितना ट्रैफिक होता है खासकर पीक आवर्स पे। मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा कि बाहर की कंट्रीज़ में से कितने ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ पे आएंगे और वो ड्राइविंग को सर्वाइव कर जाएंगे, वो ड्राइविंग में घर पे जा पाएंगे और घर पे हैप्पी फेस लेके जा पाएंगे। इतनी ट्रैफिक के बाद में वो भी सेफली जा पाएंगे, वो भी बिना हेलमेट के। बाय चांस अगर मान लो उनके पास हेलमेट लेने की शक्ति नहीं है और वो हेलमेट नहीं ले पाते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो इतने पीक ट्रैफिक, इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा करप्ट सिस्टम और न जाने इतनी ज़्यादा चीज़ों में भी जब सिग्नल पे खड़े हो तो एक बेगर को पैसे देते ही देते हैं, कोई ना कोई तो देता है। ये लगभग मैंने तो देखा है कि हर 10 में से 2-3 लोग तो दे ही देते हैं। कितने 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 लोग, कितनी कंट्रीज़ में ऐसा होता होगा या होगा? कितनी कंट्रीज़ में? मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों कि आज हमारे कंट्री में क्या नहीं है इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल एरियाज़।
अगर नॉर्थ में देखने जाओ तो हमें स्नो देखने मिलती है, हमें वादियाँ देखने मिलती है, हमें माउंटेन्स देखने मिलते हैं, हमें हिल्स देखने मिलते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का तो एनवायरनमेंट का क्या ही कहने, एनवायरनमेंट और लोगों का क्या ही कहने। वहाँ के लोगों का तो कहने का मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता। दे आर समथिंग कम्प्लीटली बिल्ट डिफरेंट। वो लोग मतलब जितने स्वीट, जितना सब कुछ, मतलब कल्चर वाइज, हर वाइज, मतलब सुप्रीम, यही बोल। आई एम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पॉज करना पड़ गया था। आई डोंट नो मैंने कहाँ पे छोड़ा था, लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा क्योंकि ये पूरा इमोशंस और हार्ट से निकल रहा है, ना कि कोई स्क्रिप्ट है। जितना मैंने इंडिया को देखा है, जितना मैंने बाहर की चीज़ों को देखा है, उसके बाद में मैं पूछना चाहूँगा, आज हम जब बसेस में जाते हैं, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, जब जो लोग पीक आवर्स में ट्रैवल करते हैं, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई जैसी जगहों पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, वो जानते हैं कि हमारे पास खड़े रहने की भी जगह नहीं होती। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है। मतलब कई बार एक टांगों पे खड़ा होना पड़ता है और जगह ही नहीं होती जब तक हम बस में चढ़े होते हैं नहा धो के, और जब उतरते हैं कॉलेज या जॉब या कहीं पे ऑफिस पे कहीं पे भी, तो जब वहाँ पे उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई किसी ने शर्ट पे पानी डाल दिया हो, उतना ज़्यादा पसीना हो जाता है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके की गर्मी होती है, उन सब के बाद में भी क्या आपको सही में लगता है कि इंडिया के लोग जो है वो सही नहीं है एक्चुअल वे में? दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति एज ए ये सोचना चाहिए कि हम सब सिर्फ एक फैमिली है, एक फैमिली ही है। क्योंकि हमारे में कंपैशन, हमारे में सिंपथी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़। जितना हमारे में हॉस्पिटलिटी है और सब कुछ है, वो कहीं और है ही नहीं, वो कहीं और नहीं है। हम किसी राह चलते इंसान जो कि जिसको हम जानते भी नहीं होते, उसको हम भाई मान लेते हैं, मोटा भाई मान लेते हैं। जेन्युइनली जो भी वुमेन के साथ गलत होता है, जो रातों में या जो भी चीज़ें गलत होती है, दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा इसमें से हम करप्शन हटा दे सिर्फ, और ख़ुद की सिर्फ सिविक सेंस बढ़ा दे, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि कहीं से हमारे पास लैक ऑफ चीज़ें है ही नहीं। हमारे पास फूड है, हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास कंट्री है, हमारे पास लैंड है इतना सारा, हमारे पास वर्किंग यूथ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला यूथ हमारे पास है, वर्किंग फोर्स है हमारे पास हमारे पास कंप्लीट फैमिली है। हम बाहर जाके देखें तो कितनी कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें फुल फैमिली एक दूसरे के साथ में रहती है। हमारी कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है। लिटरली मेरे खुद के घर पे अगर मैं बोलूँ तो हमारे घर पे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट 4 जनरेशन्स एक साथ में एग्जिस्ट कर रही है। 4 जनरेशन्स, कैन यू बिलीव इट? रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ कलेश होते हैं, रोज़ झगड़े होते हैं, लेकिन कभी अलग होने वाली चीज़ कभी नहीं होती। 4 जनरेशन्स हम लोग एक दूसरे के साथ में हैं। कितनी ऐसी कंट्रीज़ होगी जिसमें ये चीज़ नॉर्मल होगी और ये चीज़ें होती होगी, वो भी इस हद तक और इस कदर तक। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आई थिंक हमें थोड़ा लाइट लेने की ज़रूरत है चीज़ें, राइट? हमें थोड़ा पॉज करके थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है चीज़ें। हम वैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देते और उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती होती है। अरे क्यों आनी चाहिए इंग्लिश, और क्यों ज़रूरी है इंग्लिश आनी? आप बोलोगे दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। अरे क्यों कनेक्ट करना है? क्यों कनेक्ट करना है? क्या एक आम चाइनीज़ इंसान को इंग्लिश आती होती है? क्या चाइना के सारी स्ट्रीट्स पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है? क्या चाइना के ऐप्स में इंग्लिश होती है? क्यों नहीं होती ना वहाँ पे भी? तो क्या वो कंट्री बाहर वाले वर्ल्ड के कंपैरिजन में पीछे है? नहीं, बल्कि बाहर से जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो चाइनीज़ थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं, या तो फिर उस तरीके का गाइड लेते हैं, या तो कुछ भी करेंगे। भाई दुनिया ढूंढेगी अल्टरनेटिव हम क्यों ढूंढें? दुनिया के बारे में हम क्यों सोचें? हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजों का लिटरली वेल्थ बोलूँगा मैं, इतनी लैंग्वेजेस, इतने कल्चर्स। लोग लड़ रहे हैं, मराठी लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस पे लड़ रहे हैं, हर एक लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं। मैं सही कहूँ,
कुछ लोगों को छोड़ के जो लोग एक्चुअल में ये चीज़ कर रहे हैं वो लोग भी गलत नहीं है। हाँ, जो लोग बहुत सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेम में आने के लिए कर रहे हैं वो लोग गलत है। उन लोगों की भी इनसिक्योरिटी है। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो प्रिज़र्व्ड रहे। हमारा लैंड जो है वो हमारे लोगों के हाथ में रहे। हम लोग जितना ज़्यादा फ़ेस कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम फ़ेस ना कर सकें। दोस्तों, क्यों ना हम सब की सब लैंग्वेजेज़ और कल्चर को एक साथ में लेके चलें। हमारे पास इतने सारे फेस्टिवल्स हैं अपने मन में रहे गिले शिकवे मिटाने के लिए। हमारे पास दिवाली है, हमारे पास ईद है, हमारे पास क्रिसमस है, हमारे पास महावीर जयंती है, हमारे पास और क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। इतने सारे फेस्टिवल्स हैं हम जो एक दूसरे के साथ में मना सकते हैं, एक दूसरे के साथ में खुश हो सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास होली है, हमारे पास रक्षाबंधन है। लिटरली हमारे पास हर तरीके का फेस्टिवल है जिसमें हर तरीके की टूटी हुई बॉन्डिंग हम वापस जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आई थिंक इंडिया से बेहतर कोई कंट्री नहीं है। चाहे वो कल्चर के मामले में हो, रिलीजियंस के मामले में हो, चाहे वो लैंग्वेजेस के मामले में हो, नॉलेज के मामले में हो, हर एक मामले में हो, इंडिया की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नेचर की ब्यूटी के मामले में हो, कोई कमियां नहीं है, कोई कमियां है ही नहीं। लेकिन अगर बात उस चीज़ की आती है दोस्तों कि नहीं, हमारे पास जो लैंड है वो सफिशिएंट नहीं है, चीज़ें जो है वो सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी राय देना चाहूँगा इस मुद्दे पे। देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा जो माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट मतलब मैं जो सोच रहा हूँ कि आज के टाइम पे तो सब फ्लैट्स ही फ्लैट्स बन रहे हैं। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर जो हमारे यहाँ पे 10 फ्लोर्स 15 फ्लोर्स की भी बिल्डिंग्स बनती है, मतलब बनती है, कई सारी बनती है, लेकिन वो जितनी जगह लेती है, कितने सारे घर होते हैं उसमें, बहुत सारे घर होते हैं। लेकिन वहीं पे आज भी रेसिडेंशियल एरियाज़ में ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी भी क्या, इनफैक्ट बहुत सारी है लगभग, जहाँ पे सिर्फ एक पूरा की पूरा पीस ऑफ जो लैंड है वो वहाँ पे सिर्फ एक ही घर होता है, उसके टॉप पे कुछ भी नहीं। दोस्तों, वैसे तो अगर सही मायनों में देखा जाओ तो ऐसा ही चीज़ें बिल्डअप जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उसी में हमें नेचर की सनलाइट मिलती है और सब कुछ मिलता है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों कि एक तरीके का ऐसा अर्बन सेटिंग और सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे वो लोगों को उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, शिफ्ट करवाया जाए उनके खुद के पर्सनल बेनिफिट के टर्म्स पे। क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं ना भाई, इतनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी तो हम कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन लोगों को शिफ्ट करवाया जाए और उन लोगों की ही प्रॉपर्टी पे उन लोगों का ही लैंड बनवाया जाए, बस और ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ में, और उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की जाए। उससे हमें लैंड भी बचेगा और वो जो लैंड है उसमें हम कुछ और बिल्डअप नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ नेचर ही बिल्डअप करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि मान लो जैसे बहुत बड़ी सोसाइटी है, वो बहुत बड़ी सोसाइटी में एक एक जगह पे एक एक घर है और इस तरीके से उस सोसाइटी में 200 घर हैं, तो कितना ज़्यादा लैंड हो रहा है। लेकिन अगर वो पूरे के पूरे लैंड में हम सिर्फ और सिर्फ वो 200 घरों को हटा के वहाँ पे एक ऊँची थोड़ी सी बिल्डिंग बना दे, या फिर अगर सनलाइट को देखा जाए तो 2 बिल्डिंग्स बना दे जिसमें वो 200 घर हो, और उसके आसपास में जो भी है वहाँ पे हम थोड़ा पार्क बना दें, ग्रीनरी बना दें, हम एनिमल्स बर्ड्स के लिए थोड़ी सी जगह बना दें, हम वॉकिंग एरिया बना दें, हम प्लेइंग एरिया बना दें। दोस्तों, लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया हो सकती है। हम वहाँ पे कुछ भी दूसरा नहीं कर रहे हैं, हम कोई दूसरे लोगों को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को वहाँ पे नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ नेचर को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये चीज़ें नहीं हो सकती? मेरी राय में तो हो सकती है और होनी चाहिए। वहाँ पे अगर थोड़े और हाउसेस हम इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं और करने चाहिए। मेरी राय में तो दोस्तों यही है। बाकी उसके अलावा तो ये कुछ राय है, लेकिन मेरी राय में मानना चाहो तो मेरी राय में तो ऐसा ही है, और यही है कि इंडिया को उतना नीचे गिनना बंद करें। बस जब भी बहुत नीचे लगे ना इंडिया, तब जब आप बस में ट्रैवल करते हो, तो जब आपके पास फेंकने के लिए कोई डस्टबिन नहीं होता, जब आप कोई भी पैकेट खाते हो तो उसको खिड़की खोल के वो पैकेट को बाहर मत फेंकना, क्योंकि इंडिया उसकी वजह से भी ख़राब हो रहा है। क्योंकि वो चीज़ देख के कोई पीछे आने वाले बस वाला इंसान ये ज़रूर बोलेगा कि इंडिया में यही सब चलता है, ठीक है, जो आप आगे वाली बस को देख के बोलोगे। तो इसीलिए आगे पीछे की बस को देखना बंद करके पहले खुद जो वो कचरा बाहर फेंकते हो वो मत फेंकना। अपने आप इंडिया सुधरेगा जब हर कोई अपने अंदर के ये थॉट ला देगा। तो अगर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के लिए हो तो भाई गवर्नमेंट जी, आपसे निवेदन है, बड़े बड़े कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट चंदा मिलने के लिए
उन लोगों से पैसा मिलने के लिए, उन लोगों का पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों का नुकसान ना करें। आपके पास इनफ पैसा है, वो सारा पैसा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, 2 नंबरी की चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल ना करें, लोगों के वेलफेयर के लिए करें, क्योंकि आप एक सर्विस में हैं, ना कि आप किसी डिक्टेटरशिप में। खैर, यही मेरी राय है, और वो चीज़ें कोई भी सरकार अपने आप से नहीं बना देगी, वो जनता को बनानी पड़ेगी। जनता को उनके खिलाफ लड़ना होगा, ना कि आपस में। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इन द एंड और इन द लास्ट, कि एट द लास्ट यही कहूँगा कि मुझे तो इंडिया से ज़्यादा अच्छी कंट्री कोई नहीं लगती। जब ये 3 साल पहले, इंजीनियरिंग के पहले, मैं बाहर जाने का सोच रहा था, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना था, मुझे भी बाहर जाना था, मेरे घर वालों ने मुझे समझाया और सिर्फ ये कहा कि 4 साल यहाँ पे पढ़ ले, उसके बाद में अगर तुझे जाना हो तो हम खुद भेज देंगे, पर अभी मत जा, क्योंकि यहाँ से बाहर गया हुआ इंसान वापस नहीं आता, घर वालों के साथ मेरे। ये 3 साल में लिटरली जब मैंने पूरी दुनिया एक तरीके से देखी, कई जगहों पे जाके, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, जाना है भी नहीं, पर यहाँ की चीज़ें बदलनी ज़रूर है। तो मुझे आप लोगों का भी ओपिनियन चाहिए, साथ चाहिए। मुझे ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अगर है भी तो गलत चीज़ों के सामने है। क्यों ना हम करप्शन को स्टॉप करें, क्यों ना हम सिविक सेंस को बढ़ाएं, क्यों ना हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत को घटाएं, क्यों ना हम गलत चीज़ों को रोकें, क्यों ना हम अपने कल्चर पे स्टिक रहे, क्यों ना एक दूसरे के लिए थोड़ा काइंड हो जाए, सिर्फ थोड़ा काइंड। अगर कहीं पे कोई लड़ते दिख जाए बस के अंदर जो कि खड़ा है, तो बस लड़िए मत उससे, भले वो गलत है, खड़े हो जाइए और उसको बड़ा भाई कह के सीट दे दीजिए। आप खड़े रहेंगे तो आपकी टांगें नहीं निकल जाएगी उतनी सी देरी में, लेकिन अगर आप उसको बिठा देंगे तो ज़रूर आगे से वो नहीं लड़ेगा। थोड़ा सा काइंड हो जाइए। अगर कोई कहीं पे खाने के लिए लड़ रहा है कि मैं पहले से लाइन में खड़ा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, उससे लड़िए मत कि भाई, उससे लड़िए मत, अपनी ताकत मत दिखाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी खाना है तो आप उसको दे दीजिए और बोलिए मैं वापस लाइन में खड़ा हो जाऊँगा। अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा तो वक्त आप निकाल ही सकते हैं। मेरी राय में तो थोड़ी सी काइंडनेस रखिए, एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए और एनवायरनमेंट पे फोकस करिए, लोगों पे फोकस करिए। तब आपको उस नज़रों से जब आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिया से बेहतर कुछ नहीं। मिलते हैं दोस्तों।